कहानी अब आगे। जैसे ही मेरा हाथ उसके कोमल और मुलायम हाथों को टच हुआ, हम दोनों के अंदर एक अजीब सी हड़बड़ाहट हुई और इसी हड़बड़ाहट में गर्म चाय का प्याला मेरे हाथ से छूट गया और वो सीधे उसके ऊपर जा गिरा। गर्म चाय की वजह से उसकी जांघ झुलस गई। जलन और झुलसन की वजह से उसकी आंखें बंद हो गईं। उसके मुंह से दर्द भरी सिसकारी निकल गई। वो तड़प उठी। जल्दबाजी में उठते हुए मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया और सोफे पर साइड में बिठाया। मैंने जल्दी से इधर उधर देखा और कुछ दिखाई नहीं दिया तो मैंने अपनी टी शर्ट्स उतारी और उसके ऊपर फैली चाय को साफ करने लगा। अभी उसे छूने भर से उफ निकल रही थी। दर्द की वजह से उसका पूरी तरह से बुरा हाल था। उसका पूरा बदन पसीना पसीना हो गया। वो भी आंखें बंद किए हुए थी। वो दर्द में बड़ी मासूम लग रही थी। मुझे खुद पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। आखिर उसे मेरी वजह से पहली ही मुलाकात पर इतना दर्द झेलना पड़ रहा था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता था। मैंने उससे पूछा, क्या घर में कोई एंटीसेप्टिक क्रीम पड़ी है? तो उसने आंखें बंद किए हुए ही कहा, हाँ, लेकिन पता नहीं कहाँ मिलेगी। फिर मैंने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अपने घर से लेकर आता हूँ। जैसे ही मैं जाने को हुआ, उसने मेरा हाथ पकड़ा और बोली, ऐसे ही जाओगे? जरा अपने बदन की ओर तो देख लो। मैंने देखा तो मैं अपनी टी शर्ट्स तो पहनी ही नहीं थी। ओह सॉरी, मैं जल्दबाजी में भूल गया। दरअसल तुम्हारा दर्द देख के मुझे कुछ समझ नहीं आया। अभी कैसा फील कर रही हो? उसने कहा, अभी भी जलन हो रही है। मैंने उसके चेहरे की ओर देखा, वो अभी भी दर्द में थी। मैंने झट से अपनी टी शर्ट्स पहनी और बाहर केमिस्ट से मेडिसिन लेने चला गया। जब मैं घर में वापस आया तो वो सोफे पर नहीं बल्कि अपने बेडरूम में जा चुकी थी। मैंने आवाज लगाई, कहाँ हो? तो उसने अंदर से ही कहा, मैं बेडरूम में हूँ, आ जाओ। और हाँ, घर का दरवाजा बंद करके आइए प्लीज। दरवाजा बंद करने के नाम पर मेरे मन में अनेकों सवालों ने जन्म ले लिया, लेकिन मैंने दरवाजा बंद किया और सीधे अंदर पहुंचा। वो अपनी नाइटी जांघ तक ऊपर किए हुए जले हुए जख्म को देख रही थी। मैं उसकी गोरी जांघ को देखकर शर्म की वजह से घूमकर खड़ा हो गया। उसने मेरी ओर देखा और बोली, क्या आप मेरी मदद करोगे? मैंने कहा, हाँ, बोलिए। आपके हाथ में जो क्रीम है वो मेरे जख्म पर लगा दो प्लीज, बहुत तेज जलन हो रही है। जी, आप खुद लगा लीजिए। कहते हुए मैंने वो क्रीम उसके हाथ में पकड़ा दी। उसने क्रीम अपने हाथों में पकड़ी और कहा, मेरे से नहीं होगा, ये काम तो आपको ही करना पड़ेगा क्योंकि आपने ही ये जख्म दिया है। उसकी इस बात में अजीब सी कसक थी। इस वाक्य के पीछे वो क्या कहना चाह रही थी शायद मैं समझ नहीं पाया, लेकिन मैं अपनी पत्नी का ख्याल करके रुक सा गया। मैंने कहा, आप एक बार कोशिश तो कीजिए। उसने मेरा हाथ पकड़ा और वो क्रीम थमा दी। मैं उसकी आंखों में देख रहा था और वो भी। जैसे ही उसने वो क्रीम मेरे हाथ में पकड़ाई, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा, ये आप क्या कर रही हो? मेरे से ये नहीं हो पाएगा। उसने मेरा हाथ पकड़ा और अपनी ओर मेरा चेहरा करते हुए पूछा, फिर आप क्या कर सकते हैं? जी, क्या? मैंने आश्चर्य करते हुए उसकी ओर देखा। इस बार उसकी नजरें झुकी और बोली, मेरा मतलब मुझे प्यास लग रही है तो क्या आप मुझे पानी पिला सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, अभी पिलाता हूँ। मैं पानी लेने के लिए बाहर किचन में जाने ही वाला था कि मेरा फोन बजा। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने पूछा, किसका फोन है? मेरे मुंह से अलबत्ता निकल गया, मोना। क्या मोना जी आ गई? उसने ऐसे रिएक्ट किया जैसे उसका सुंदर सा ख्वाब टूट गया हो। मैंने उसे शांत रहने के लिए कहा और कॉल रिसीव किया। मैंने थोड़ी कड़क आवाज में कहा, हेलो, आ गई मेरी याद? उधर से आवाज आई, तुम्हारी याद नहीं, मुझे मेरे घर की याद आ गई, इसलिए आई हूँ। कहाँ हो? मैं घर के बाहर खड़ी हूँ, चाबी चाहिए। मेरे तो मानो पैरों तले जमीन ही फिसल गई। मैं पसीना पसीना हो गया। उसने पूछा, क्या हुआ? मैं सोच में पड़ गया, आखिर अब कैसे बाहर जाऊं, क्योंकि दरवाजे पर तो मोना खड़ी है और इस घर से निकलते देखेगी तो कच्चा ही चबा जाएगी, क्योंकि पहले ही वो मेरे से नाराज चल रही थी। मैंने उसे फोन पर कहा, ठीक है, तुम थोड़ी देर वेट करो, मैं अभी आता हूँ, और फोन काट दिया। अब मैंने कामनी से कहा, प्लीज मेरी हेल्प करो। वो भी मेरे डरे हुए चेहरे और आश्चर्य को देखने लगी और पूछने लगी, अरे क्या हुआ, बताओ तो सही, और क्या हेल्प करनी है? वो मोना घर के गेट पर खड़ी है, मेरा इंतजार कर रही है। तुम बाहर जाकर उसे थोड़ी देर बातों में उलझाओ तो मैं किसी तरीके से यहाँ से निकल पाऊँ। उसने कहा, आप तो देख ही रहे हो मैं चल भी नहीं पाऊंगी, लेकिन तुम इतने डरे क्यों? हमने तो कुछ गलत नहीं किया है। मैंने कहा, तुम समझ नहीं रही हो, वो एक बहुत ही खतरनाक और शक करने वाली औरत है। मेरे साथ साथ तुम्हारा भी जीना हराम कर देगी। मैंने उसे समझाने की कोशिश की।
फिर उसने मेरे चेहरे की ओर देखा और कुटिलतापूर्वक मुस्कुराने लगी। फिर उसने अपना हाथ आगे किया। मैंने उसे उठने में मदद की। वो लड़खड़ाते कदमों के साथ बाहर जाने लगी और मेरे से बोली, अपना नंबर बताओ, मौका लगते ही मैं मैसेज कर दूंगी, तुम बाहर निकल जाना। अब ये उसका नंबर मांगने का तरीका था या फिर कुछ और। मैं फंसा हुआ था, इसलिए मैंने उसे अपना नंबर बता दिया। वो घर के बाहर चली गई। मैंने घर के रोशनदान से देखा तो मोना और कामिनी हंस हंस के घर की ओर देखकर बातें कर रही थीं। देखने में ऐसा कतई नहीं लग रहा था कि वो पहली बार बात कर रही हो। मुझे दोनों की बॉन्डिंग पर शक हुआ। क्या मेरी ही पत्नी इसके साथ मिलकर मेरे साथ गेम तो नहीं खेल रही? कहानी अभी जारी रहेगी।